गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् दुग्धं गीतामृतं महात्। पूजनीय दादाजी ने एक कहानी बताई थी। एक जंगल में एक शेर का बच्चा खो गया। शेर और शेरनी उसको ढूंढने के लिए इधर उधर गए, लेकिन वो मिला नहीं। वह गया बकरियों में और छोटा था, इसलिए जो भेड़ बकरी संभालने वाला था उसको भी अच्छा लगा और उसको थोड़ा स्पर्श किया और उसको अपना बनाया। तो उसको भी लगने लगा कि अरे इधर बहुत अच्छा है और बहुत सारा जमावड़ा है, तो उसके साथ घूमने लगा। बकरियां जैसी बे बे करती थी वो भी वैसा ही करने लगा। बहुत दिन हो गए, सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गए, 3 सप्ताह हो गए और उनका चल रहा था। इधर शेर शेरनी ढूंढ रहे थे, किधर गया हमारा बच्चा, हमारा बछड़ा किधर गया। इधर देखा उधर देखा, वो तो जंगल में घूमते थे और ये भेड़ बकरियों में ये आया था और वो वैसा ही करने लगा था। जैसे बकरियां आवाज करती थी वैसे ही आवाज करता था। तो एक दिन उन्होंने ढूंढते ढूंढते दूर से देखा, वो पानी पीने के लिए आ रहे थे और पानी पीने के नजदीकी वो भेड़ बकरियां थी, उसमें उनका बच्चा देखा, छावा देखा। तो शेर को बहुत क्रोध आ गया कि मेरा बच्चा होकर के बकरियों में रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। उसने देखते ही शेरनी को बताया कि मैं आता हूं 5 मिनट में, और वो दौड़ते 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 कहां चला गया, भेड़ बकरियों के झुंड की तरफ भागा। और भेड़ बकरियों ने वो देखा शेर आ रहा है, भागो भागो भागो। वो सब प्राण लेकर भागने लगे और सभी जो भी बचेगा वो बचेगा, नहीं तो मरेगा। और ये सब देखकर वो छावा भी भागने लगा, शेर का बच्चा। वो भी बाकी बकरियों की तरह अरे भागो नहीं तो गए काम से, भागो नहीं तो गए काम से, ऐसा अपनी अपनी भाषा में बोलते थे और भागते थे, पूरा जी जान लगाकर भागते थे। लेकिन शेर तो शेर है, उसने बहुत ही कम समय में उस झुंड को पकड़ा, लेकिन सभी को नहीं पकड़ा, उस छावे को पकड़ा। उसके गर्दन में एक पंजा लगाया और उसको बछड़े को, उसके छावे को पकड़ लिया। और वो तो मैं करने लगा, मैं गया, मारा गया। बाकी बकरियां तो भाग गई। भेड़ बकरियों को संभालने वाला था वो भी भाग गया। भी शेर आ गया तो उसके सामने कौन टिक सकता है, कितनी भी भेड़िया है बकरी है तो भी नहीं टिक सकता। उसने फिर आते आते बोला कि तू तो मेरा बच्चा है, मेरा छावा है यार, ऐसा भागता है, ऐसा बेबे करता है। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो बकरी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो भूल गया था मैं कौन हूं और उसको लेकर आया, चलो मैं मेरे साथ चल। अभी दूसरा चारा भी नहीं था, उसको पकड़ लिया था तो कहाँ छूटता हो। और वो सरोवर के किनारे आ गए, पानी के किनारे। पानी तालाब था, तालाब के किनारे आ गए। उधर कोई नहीं था, स्वच्छ पानी था और हिलता भी नहीं था। उसने ऐसा मुंह किया और उसको दिखाया, देख तेरा मुख कैसा है ना, तू मेरे जैसा दिखता है कि नहीं दिखता। बकरियों को तूने देखा, बकरियां कैसी दिखती है। हाँ मैं तो शेर जैसा दिखता हूँ, मेरा मुंह, मेरा पूरा चेहरा
मैं तो शेर हूं, ऐसा तो लगता है। उसने मन ही मन सोचा। फिर अभी मैं दहाड़ता हूं, तू भी दहाड़। तो शेर ने दहाड़ लगाई, छावा ने भी दहाड़ लगाई। उसको तो कॉन्फिडेंस आने लगा, अरे मैं भी दहाड़ सकता हूं, मैं भी शेर का बच्चा हूं। और शेर ने बोला, फिर से दहाड़ लगा बड़े से। तो उसने और दहाड़ लगाई। सचमुच उसकी दहाड़ से फिर बकरियां भागने लगी। तो हमारा भी वैसा ही है। पूजनी दादाजी ने बताया कि तू भी शेर का बच्चा है, तू भी शेर का छावा है। ममैवांशो जीवलोके गीता बताती है, गीता माता बताती है, तू भी शेर का बच्चा है। सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्टा। भगवान बोलते हैं तू मेरा बच्चा है, ममैवांशः। और मेरा बच्चा होकर के तू रोता है, हर रोज निराश होता है, हर रोज लाचारी से जीता है, आसक्त होता है, छोटी छोटी प्रलोभनों के सामने झुकता है और बकरियों जैसा बेबे करता है। थोड़ा दुख आने पर, संकट आने पर रोने लगता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्जुन को बोला, भगवान कृष्ण बोले, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तू षंड जैसा क्यों बर्ताव कर रहा है? ये शोभा नहीं देता तेरे को। क्षुद्रता, हृदय दौर्बलता, ये कहां से आ गई तेरे पास? क्या तू बकरा बन गया है? क्या तो तू शेर नहीं रहा? मेरा अंश होते हुए तू ऐसा कैसा कर रहा है? त्यक्ता, ये छोड़ दे। उत्तिष्ठ परंतप, हे दूसरे को ताप देने वाले अर्जुन, उठ जा। यानी कोई भी प्रसंग में डगमगाना नहीं। गीता माता थप्पड़ लगा देती है। जैसा शेर ने बछड़े को पकड़ा और उसको लगा दिया, तू मेरा बच्चा होकर के ऐसा भागता है, बेबे करता है। इधर अर्जुन को भी ये अपना पिता भगवान कृष्ण उसको पकड़ते और बोलते, हे अर्जुन उठ जा, तू बकरा नहीं है, तू ऐसा साधारण नहीं है, तू महान है, तू मेरा बच्चा है। पार्थो वत्सः, ये अर्जुन वत्स है, उसका छावा है, बछड़ा है। और ये सभी उपनिषद रूपी गाय है। उसका दूध दोहने वाला, दूध निकालने वाला ये देवकी नंदन, गोपाल नंदन है, भगवान कृष्ण है। और ये अर्जुन रूपी बछड़े को ये दूध पिलाया, और ये दूध पिलाकर, ये गीतामृत पिलाकर, महान ऐसा दूध पिलाकर उसको खड़ा किया है। और फिर शेर जैसे दहाड़ता है वैसे अर्जुन बोलता है, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति मिल गई। त्वत्प्रसादान, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रसाद से मिला है, स्मृति मिली, मेरा मोह नष्ट हो गया। हे अच्युत, आपके प्रसाद से ये मिला, आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से मुझे ये मिला है। स्थितोस्मि, अभी मैं खड़ा हो गया हूं, अभी डट कर खड़ा हो गया। गत संदेह, कोई भ्रम नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा। करिष्ये वचनं तव, तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा, तू जैसा दहाड़ेगा वैसा मैं दहाड़ूंगा, तू जैसा करने को बोलेगा मैं तैयार हूं करने के लिए। ये सब समझाया और अर्जुन के अंदर का शेर जग गया। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, मनुष्य मात्र का प्रतिनिधि है। और स्वयं भगवान ने ये गीता बताई। ये गीता रूपी अमृत किसी को भी नहीं पचता। जो बलवान है, धनुर्धारी है, उसको ये पचेगा, दूसरे को नहीं पचेगा।
शेर का दूध, बाघिनी का दूध किसको भी नहीं पचता। ऐसा बोलते हैं, ये दूध अगर नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरने पर उसका मिट्टी में गिर गया, उसका गोला बन गया, तो वो गोला वो बहुत ही बड़ा पावरफुल होता है। वो थोड़ा घिस घिस कर उसका थोड़ा सा भाग अगर किसी आदमी को, निस्तेज आदमी को दिया तो उसका तेज जग जाता है। अगर ज्यादा हो गया थोड़ा तो डिसेंट्री हो जाती है, वो पचता नहीं, इतना पावरफुल रहता है। और ऐसा बोलते हैं, शेरनी का दूध अगर साधारण बर्तन में ले लिया तो उसको छिद्र पड़ जाते हैं। उसको सोने का तेजस्वी ऐसा बर्तन चाहिए तब वो ठहरता है। उसका शेरनी का दूध भी उसको पचाने के लिए उसका बच्चा होना आवश्यक है। और हम सब बच्चे हैं। छिद्र मतलब क्या होता है? छिद्र मतलब होल, उसमें होल पड़ जाता है। ऐसा पूछना चाहिए, जो भी बात समझ में नहीं आई तो पूछना चाहिए। आप ध्यान देकर सुनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम भी बच्चे हैं शेर के, हम भी बच्चे हैं भगवान के। ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चामृति सन्निविष्ट। तू मेरा ही अंश है, मेरा ही बच्चा है, मेरी संतान है। भले मैं छोटा दिखता हूं, लेकिन मेरी ताकत वही है। अग्नि छोटा दिखता है, दिया छोटा दिखता है, मोमबत्ती छोटी दिखती है, सूरज जितनी बड़ी नहीं होती, फिर भी वो प्रकाश देती है कि नहीं देती? वो बड़े अंधेरे को डरती है क्या? छोटी होने पर भी कितनी भी अंधेरी वाली रात क्यों ना हो, पूरा जगत भर अंधेरा क्यों ना हो, वो दिया या तो पंती या तो जो भी मोमबत्ती है वो डरती नहीं। वो जलती है तो भले प्रकाश थोड़ा दे, लेकिन वो अंधेरे से डरती है। और इतना बड़ा अंधेरा मैं कैसे प्रकाश दूंगी, ऐसा बोलती नहीं। दिया भी ऐसा बोलता नहीं, वो डरता भी नहीं। वैसा शेर का बच्चा होता है। शेर का बच्चा कितनी भी भीड़ होने पर डरता नहीं। वो दौड़ता है तो बड़े बड़े भाग जाते हैं, पूरा जंगल हिलने लगता है। ऐसी शक्ति हमारे में भी है और ऐसा बल ये गीता माता देती है। ये गीता माता है, उससे हमें ये बातें मिलती है। हर रोज एक एक बात देखेंगे। आज के लिए इतना ही। गीता माता को नमस्कार है, प्रणाम।